जन्म, मूर्त, मौत, अमूर्त, शरीर, मूर्त, प्राण, अमूर्त, सिर, मूर्त, विचार, अमूर्त, स्पर्श, मूर्त, संवेदना, अमूर्त, आंसू, मूर्त, दर्द, अमूर्त, यौन क्रीड़ा, मूर्त, प्रेम, अमूर्त, मंच, मूर्त, प्रस्तुति, अमूर्त, व्यक्ति, मूर्त, व्यक्तित्व, अमूर्त, जीवन, मूर्त, गंतव्य, अमूर्त, मैं जब सोचता हूं तो विचार को मेरे जीवन मूल्य दिशा देती है। कल्पना साकार हो आकार और विस्तार लेती है। सृजन शक्ति, विचार, मूल्य, बुद्धि, विवेक और अनुभव मिलकर ज्ञान का संग्रहण करते हैं। ज्ञान दृष्टि को जनता और दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। दृष्टि अमूर्त, सृष्टि मूर्त। जीवन के पड़ाव पर एक कल्पना आकार लेकर जब मूर्त होती है तो पड़ाव ठोस होता है। ठोस पड़ाव जीवन को दूसरे पड़ाव की ओर अग्रसर करता है और पड़ाव पर कल्पना हुई मूर्त ठोस को अमूर्त कर जीवन को नया आयाम देती। मूर्त
और अमूर्त होने की जुगलबंदी जब तक चलती है तब तक जीवन सुंदर और सार्थक होता है, जड़ नहीं होता, प्रवाह में रहता है। प्रवाह ही तो जीवन है। प्रवाह गति, निरंतरता ब्रह्मांड को संचालित करती है। प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की यात्रा सृष्टि का अटल नियम है, और प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की यात्रा ये तो जीवन है। जीवन यात्रा, यात्रा जीवन। स्पेस, स्पेस, स्पेस और समय निरंतर परिवर्तनशील है। स्पेस का अर्थ यहां जगह नहीं, अंतराल है। अमूर्त, मूर्त, एहसास, शांत, चेतना, अमूर्त। भूमि मूर्त, अस्तित्व मूर्त, फूल मूर्त, खुशबू अमूर्त। इस ब्रह्मांड में जो भी भौतिक है, भोग्य है, वो मूर्त, और जो कल्पना बोध है वो अमूर्त। प्रस्थान बिंदु मूर्त है तो गंतव्य अमूर्त। मूर्त जड़ता है तो अमूर्त मुक्तता। प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की यात्रा अमूर्त का गंतव्य मूर्त है। जीवन चक्र को चलाने के लिए, और मूर्त का अमूर्त होना और अमूर्त का अमूर्त होना ही जीवन चक्र है, लीला है, कला है, कलात्मकता है, सकारात्मकता है। अमूर्त में छिपे मूर्त, और मूर्त में छिपे अमूर्त को खोजना ही जीवन का लक्ष्य है, साध्य है, सत्य, अलौकिक। अलौकिक यानी अमूर्त, लौकिक मूर्त। अलौकिक को ईश्वरीय शक्ति के साथ जोड़ा जाता है और लौकिक को सांसारिक रूप के साथ, यानी जो ज्ञात है वो लौकिक, और जो अज्ञात है
अलौकिक। ज्ञात और अज्ञात मनुष्य की चेतना पर निर्भर होता है। यानी जहां तक मनुष्य को ज्ञात है वो लौकिक, और जहां उसे ज्ञात नहीं वो अलौकिक। तो ज्ञात और अज्ञात की यात्रा को जो मनुष्य तय करता है, यानी कि मनुष्य की चेतना ही निर्धारित करती है कहां ईश्वर अवतरित होंगे और कहां नहीं। और जो मानव की चेतना पर निर्भर हो वो ईश्वरीय कैसे? ये प्रश्न जितना सुलझता है उससे कहीं ज्यादा उलझ जाता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी सजीव हैं उन सब का निर्माण निर्जीव से हुआ है। धातु निर्जीव होती है और निर्जीव से उत्पन्न सजीव एक निश्चित काल के बाद निर्जीव में जा मिलता है। जब एक सजीव दूसरे सजीव को जन्म देता है और दूसरे सजीव को जन्म देने में सक्षम है तो ईश्वर के होने का तार्किक औचित्य कहाँ? मनुष्य अपने जीवन में इतना खो जाता है कि उसे खगोलीय क्रियाओं का भान नहीं रहता। और जब कोई खगोलीय घटना पूरे आवेग के साथ मनुष्य के सामने अवतरित होती है तो मनुष्य उसे ईश्वरी लीला का नाम देकर मुक्त। लेकिन सभी मनुष्य ऐसा नहीं सोचते। दुनिया दो तरह के मनुष्यों में बटी हुई है। एक जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो मानव की सत्ता को जानते हैं। ईश्वरीय सत्ता का मतलब है धर्म, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, कर्मकांड, आस्था, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और मानव की सत्ता को मानने वाले, जानने वाले। मनुष्य स्वयं अपने आप को जानते हैं। तर्क, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान और सर्वोपरि संविधान। भय, भय से जन्मता है भगवान, भय से जन्मते हैं ईश्वर। यानी मनुष्य का भय ईश्वर को जन्म देता है। इस सृष्टि में सभी प्राणियों का भय जीवित
होने का प्राकृतिक गुण है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता भय का व्यापार करती है, मनुष्य और मानवता को अनंत काल तक शोषण, अन्याय, असमानता की चक्की में पिसने के लिए छोड़ देती है। वहीं विज्ञान मनुष्य में मनुष्य होने का आत्मविश्वास जगाता है। आत्मविश्वास भय को संतुलित करता है। लेकिन जब संवैधानिक सत्ता न्याय संगत व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाती, तब समाज में पाखंड पनपता है। धर्म के ठेकेदारों का बोलबाला होता है और धर्म के धूर्त ठेकेदार बड़ी धूर्तता के साथ विज्ञान से उत्पन्न तकनीक का उपयोग करते हैं। उनके भक्त विज्ञान और तकनीक का फर्क नहीं समझ पाते। विज्ञान तर्क शास्त्र है और तकनीक उसका मशीनी उपकरण। पर आस्था के गहवर में फंसे भक्त तर्क को नहीं जान पाते। और तकनीक के सहारे ईश्वर की गोद में बैठकर स्वयं को आधुनिक कहते हैं और बड़ी धूर्तता के साथ अपने ही भक्तों को आस्था के अंधे गहवर में धकेल देते। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ईश्वर का उपयोग करना ही सबसे बड़ा पाखंड है। ज्ञात अज्ञात का ज्ञात होना ही विज्ञान है। पूरा ब्रह्मांड काल से संचालित होता है। काल को गढ़ता है और जो मनुष्य काल को गढ़ता है वही कलाकार है, सृष्टि का सृजनकार है। जो मूर्त और अमूर्त की यात्रा को समझता है वही मनुष्यता को जान पाता है और मनुष्यता को जानता है कलाकार। निर्जीव निर्जीव और सजीव दोनों क्रियाशील, दोनों की क्रियाशीलता समान भी है और दोनों में सजीव चल अचल हो सकता है, निर्जीव बिना बाहरी प्रभाव के
यथावत होता है। दोनों के अंदर की अमूर्त प्रक्रियाएं तरंगित होती रहती हैं। दोनों की अमूर्त प्रक्रियाएं समान हैं, लेकिन मूल अलग अलग। प्रकृति का स्वभाव सम है। खुशी या गम नहीं। एक तरफ लाखों फूल खिलते हैं तो दूसरी तरफ लाखों मुरझा जाते हैं। बहार या खिजा, दोनों एक जैसे। प्रकृति का संचालन सूत्र है सम। और मनुष्य जीवन के यात्रा में सम उसका अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन सांसारिक व्यवहार सम को असंतुलित करता है, उसका संतुलन बिगाड़ देता है। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मूर्त की तरफ भागता है। लालसा, लोभ, लालच जिजीविषा को घेर लेती है और मनुष्य के अंदर अमूर्त को कुंद कर, प्रभावहीन कर उसे भौतिकवाद में धकेल देती है। मनुष्य अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस बात को महसूस करता है और अपने भीतर ईश्वर के माध्यम से अमूर्त को खोजता है, पर वो खोज नहीं पाता। वो धर्म के आडंबर और पाखंड में पुनः उलझ जाता है। तरंग क्रियाशील रहती है। वो मनुष्य में चैतन्य प्रक्रिया को प्रेरित करती है। मनुष्य पंच तत्व से बना है। तत्व यानी धातु। धातु अपने आप में निर्जीव है, पर एक निश्चित जुड़ाव के बाद सजीव होती है। तत्व तरंगित रहता है। तत्व के अंदर की तरंग ही उसका जीवन है। तत्व के अणु की क्रियाशीलता उसका जीवन है और आणविक क्रियाशीलता उसके अंदर अद्भुत उत्साह का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है। और इस ऊर्जा को दिशा दो तो निर्माण, और टकराव हो तो विध्वंस होता है। इसका मुखर उदाहरण है रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वचलित होते हैं। उनकी ऊर्जा को दिशा दो तो अद्भुत निर्माण होता है, और दिशा नहीं दो तो मानवीय सभ्यताएं उजड़ जाती हैं। इन तरंगों को चैतन्य अवस्था मनुष्य से जोड़ती है। अमूर्त तरंगित होता रहता है। कला अमूर्त
तरंगों को समझने की प्रक्रिया है। मूर्त से अमूर्त की प्रक्रिया को आत्मसात करता है कलाकार। अमूर्त प्रक्रियाओं को आत्मसात करके मूर्त संसार को अमूर्त ब्रह्मांड से जोड़ता है कलाकार, समन्वय के लिए, सम के लिए। सम भारतीय मान्यताओं के अनुसार शिव जो सत्य है, सुंदर है। कलाकार अपने आप को सत्य की प्रस्तुति के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। मूर्त का अमूर्त होना और अमूर्त का मूर्त होना, मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त होने की प्रक्रिया एक कला है। कला मनुष्य के चैतन्य को उसके होने से जोड़कर उसे ब्रह्मांड से जोड़ती है। कला एक तरंग है जिसका मानवीय संवेदनाओं पर असर होता है। कला के कई रूप, वास्तुकला, चित्रकला, शिल्पकला, नाट्य एवं संगीत कला। कला मूर्त होते हुए भी उसका संप्रेषण अमूर्त होता है। कलाकार जब कला को मूर्त करता है तो उसके अंदर अनगिनत अमूर्त प्रक्रियाएं होती हैं। अमूर्त तरंगों से उथल पुथल होती रहती है कलाकार के अंदर, जो उसके व्यवहार से परिलक्षित होती है। उसका एकाकी होना, अपने जन्म पर सवाल करना, परंपराओं, आस्थाओं, शास्त्रों को सवालों के घेरे में लाना, आत्म संघर्ष को दिशा देने के लिए तड़पना, संसार में रहते हुए भी सत्य को साधने के लिए वैराग्य की खोज में दिन रात तपना। आत्म संघर्ष, विद्रोह, सत्य की खोज। सत्य, सत्य। जैसे जैसे कलाकार का चैतन्य विकास होता है, वैसे वैसे सत्य भी परत दर परत खुलता जाता है। और परत दर परत सत्य को आत्मसात करते हुए कलाकार अपनी कला को मूर्त करता है।
और अपने कलात्मक वैराग्य से आलोकित दृष्टि से विश्व को सुंदर बनाता है। रंग रंग मूर्त होते हैं, लेकिन उसके तत्व अमूर्त। रंग रमा हुआ गूढ़, रमा हुआ गूढ़ है रंग। प्रकृति में समाया हुआ गूढ़ है रंग। ब्रह्मांड में विविध रंग हैं, विविध। ब्रह्मांड में कोई भी बेरंग नहीं है। ब्रह्मांड के मौलिक 3 रंग हैं, लाल, पीला और नीला। लाल यानी प्रेम, उसका तत्व है समर्पण। पीला यानी शुभ और समृद्ध, उसका तत्व है शुभ के लिए कुर्बानी। नीला समग्र ज्ञान, उसका तत्व है खुलापन और उन्मुक्तता। हरा, बैंगनी, केसरी, ये सब रंग दूसरे रंगों से मिलकर बनाए जाते हैं। काला रंग है रहस्य, उसका तत्व है अज्ञात। सफेद रंग प्रकाश, उसका तत्व है शांति। जीवन भर शांति की खोज में रहता है मनुष्य। काले रंग को भेद कर सफेद रंग को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन अलग अलग पड़ाव पर विविध रंगों से संचालित होता है। विविध रंग उसको दिशा दिखाते हैं। किसी एक रंग का वर्चस्व ब्रह्मांड स्वीकार नहीं करता, इसलिए ब्रह्मांड विविध रंगों से सराबोर है। इसलिए मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि वो किसी एक रंग की वर्चस्वता को चुनौती दे और विविधता को स्वीकार कर दुनिया को खूबसूरत बनाए। रंग यानी विचार। विचार का कर्म रंग कर्म। दर्शक समाज अपनी जड़ताओं में उलझा रहता है। अपनी जड़ताओं को अलग अलग नाम से संबोधित करता है। संस्कृति, संस्कार, सभ्यता,
पेट भरने के लिए जीवन संघर्ष कर गुजार देता है दर्शक समाज, लेकिन अपनी जड़ता को नहीं तोड़ पाता। जड़ जड़ को तोड़ता है स्वप्न, स्वप्न तोड़ता है जड़ता को, और सपना देखने वाले को अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। इस दुनिया में हर कोई सपना देखता है, एक बंगला बने न्यारा, प्यारा हो घर हमारा। कितना खूबसूरत स्वप्न है, और इसे हर कोई देखता है, और ये सपना हर एक के अंदर अद्भुत ऊर्जा का विस्फोट करता है। और जो सपना देखने वाले अपना सपनों का घर बनाते हैं, तो उस सपनों के घर में सुकून का एक पल, सुकून का एक पल, सुकून का एक पल भी नहीं जी पाते कि दूसरा सपना सामने खड़ा हो जाता है। कार का सपना, व्यापार का सपना, कारोबार का सपना, अमीर बनने का सपना, और सपना सपना और सपना, और जड़ता को तोड़ने वाला सपना सपने देखने वाले को भौतिकवाद में दांव उलझाए रखता है। ये जीवन की लीला है या उसकी भूल भुलैया। दर्शक के सपने को तोड़ता है रंगकर्म, दर्शक की इस भूल भुलैया को तोड़ता है रंगकर्म। उसे भौतिकवाद की जड़ता को से निकालता है रंगकर्म। रंगकर्म दर्शक के कल्पना लोक से शुरू होता है, लेकिन उसका अंत है चैतन्य संपन्न। दर्शक के कल्पना लोक को अभिव्यक्त करता है रंगकर्म। दर्शक का कल्पना लोक रंगकर्म का प्राण है, इसलिए बिना दर्शक के रंगकर्म असंभव है। दर्शक सबसे सशक्त और पहला रंगकर्मी है। दर्शक के कल्पना लोक से शुरू हुआ कर्म चैतन्य पर समाप्त होता है। चैतन्य यानी कलात्मक तरंग दर्शक की भौतिकवादी पृष्ठ जड़ता को तोड़ती है। कल्पना लोक दर्शक का रंजन करता है, लेकिन कलात्मक तरंगें उसके अंदर विवेक बुद्धि को जगाती हैं। अपनी ही बनाई व्यवस्था को पुनः बदलता है। कलाकार काल का स्वरूप विद्रोही है,
चैतन्य अवस्था जब मूर्त होकर जड़ होने लगती है तो कलाकार फिर से अपने चैतन्य से उसका पुनर्निर्माण करता है। शब्दकार अमूर्त को शब्दों से मूर्त करता है। समाज की जड़ता को तोड़ना। शब्दकार समाज की जड़ता को शब्दबद्ध करता है। उसकी पीड़ा, पराधीनता, उसके शोषण, उसके अन्याय को शब्दबद्ध करता है शब्दकार। शब्दकार का कार्य किस्सा कोई नहीं है। वो जड़ता से त्रस्त मनुष्यता को परिवर्तन की दिशा दिखाता है। परिवर्तन को शब्दबद्ध करना शब्दकार का कार्य है। क्रांति को शब्दबद्ध करना शब्दकार की प्रतिबद्धता है, उसका होना है। कहते हैं शब्दों से कलम और कलम से तलवार हार जाती है, और जब कलम से तलवार हारती है तब वो मनुष्यता का विजयी पल होता है। शब्दकार अथाह वेदना से गुजरता है। बिल्कुल एक जननी की तरह, जैसे जननी प्रसव पीड़ा तक, गर्भ धारण से लेकर प्रस्तुति तक, गर्भ धारण से लेकर प्रसूति तक अलग अलग वेदनाओं को सहती है। अपने अंदर अलग अलग बदलाव करती है। शिशु के जीवन, अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए उसी प्रकार सृजनकार तपता है अपनी ही वेदना में, अपने ही आवेग में, अपने ही वैचारिक विस्फोट को दिशा देता है। हर शब्द से चुनौती पैदा करता है अपने लिए, लोहा ले आता है परंपराओं से, सभ्यताओं से, और अपने आवेग को दिशा देते हुए नए शब्द खोजता है अपनी अभिव्यक्ति के। अपने परिवर्तन को शब्दबद्ध करने के लिए नए शब्दों का निर्माण करता है शब्दकार। अपनी रचना का शिल्प निर्माण करता है। और इस सृजन यात्रा के बाद समाज की जड़ता को तोड़ने के लिए उसे अपनी रचना सौंपते हैं शब्दकार।
शब्दकार समाज के सपनों को पंख देता है। शब्दकार समाज की वेदना को व्यक्त करता है। शब्दकार शब्द मूर्त है, लेकिन उसके अंदर 4 आयाम हैं जो अमूर्त होते हैं। शब्द के अंदर अमूर्त होती है ध्वनि, भाव, उद्देश्य, अभिव्यक्ति। इन 4 आयामों को साधे बिना और तथ्यों की अग्नि से गुजरे बिना शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। शब्दकार की सृजन यात्रा के लिए अनिवार्य है कि वो उत्क्रांति के ओर और छोर दोनों को पकड़े। शब्दकार सभ्यताओं के निर्माता हैं, न्याय के पैरोकार हैं, सत्ताधीशों का विवेक है, शोषितों को आईना दिखाने वाले आईन है शब्दकार। शब्द को अमूर्त करता है रंगकर्म। रंगकर्म में दृश्य शब्द में छुपे अमूर्त को दर्शक के सामने प्रस्तुत करता है। रंगकर्म में शब्द दृश्य से प्रस्तुत होता है। दृश्य शब्द की संजीवनी है रंगकर्म में। चैतन्य प्रकाष्ठाओं का कर्म है रंग कर्म। संगीत स्वयं के मधुर स्वर और मर्म के साथ होना है। संगीत वायु का सम है। संगीत वायु का लयबद्ध होना, स्वरबद्ध होना है। संगीत पंछियों का चहचहाना है। संगीत वायु जीवन और संगीत का प्राण है। वायु के सम को साधना, उसके आवागमन को साधना, प्राणों का प्राणायाम है। और प्राणों का प्राणायाम ही मनुष्य को उसके भीतरी प्रकोष्ठ में स्थापित कर उत्पत्ति के लिए ब्रह्म को जगाता है। ब्रह्म को जगाता है संगीत। संगीत उत्साह का संचार है, स्फूर्ति है। संगीत भावों का तरंगता भाव है। संगीत
अंतर्बाह्य घटनाओं को घट में संचारित कर स्वर लय ताल से प्रस्फुटित करता है संगीत। संगीत गाने वाला मूर्त, लेकिन स्वर उत्सर्जित होने वाले बिंदु अमूर्त। वाद्य को बजाने वाले अंग मूर्त, पर तरंगित होने वाले बिंदु अमूर्त। ताल पर नाचते हुए शरीर मूर्त, पर नृत्य से झंकृत अनुभूति अमूर्त। अनुभव के शब्दबद्ध रूप को बहुत अद्भुत तरीके से अमूर्त करता है संगीत। संगीत मानव के अंदर मूर्तता को आलोकित करता है। संगीत पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है। संगीत उसका प्राण है। संगीत भाषा भेद रंग रूप से परे है। संगीत प्रकृति की हर हरकत है। संगीत प्रकृति मनुष्य की प्रकृति को बदलती है। विषाद युक्त मनुष्य का उपचार है संगीत। मूर्त से अमूर्त होने की रूहानी यात्रा है संगीत। कुदरत बहुत खूबसूरत है। अनेक खगोलीय पिंड उसमें घूमते हैं। सितारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, उल्का पिंड अपने सृजन से अंत तक अपने अंत की यात्रा में अपने अपने कक्ष में विचरते हैं। खगोलीय पिंड उनका अध्ययन अध्यात्म है। सभी अपने अंत की तलाश में। यही इतने वर्षों का खगोलीय पिंडों का अध्ययन का सार है। देखिए कैसे निरंतर सब अपने अपने कक्ष में गतिमय है। सब अणुओं से बने हैं। अणु कैसे एक एक अणु जुड़ता है और उसका विशाल सितारा बन जाता है। यह अद्भुत चमत्कार है, रहस्य है। इस खगोलीय घटनाओं में, ब्रह्मांड की यात्रा में अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। बिल्कुल युद्ध की तरह विस्फोट होते हैं और उस विस्फोट में बड़े बड़े सितारे टूट जाते हैं।
चूर चूर हो जाते हैं और उनकी धूल पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाती है। सबसे अद्भुत है एक अणु का ठोस हो जाना, उसका तरल हो जाना या गैस बन जाना। कभी अपने खेत की मिट्टी या कच्ची मिट्टी के रास्ते में पड़ी हुई मिट्टी से बात करें, उससे पूछिए कौन से सितारे की धूल है। कभी रेगिस्तान की रेत के अणुओं से पूछिए या समुद्र की रेत के बालू के उस रेणु से पूछिए वो कौन से सितारे की धूल है, या वो अपने अंदर कितने सुंदर समेटे हुए हैं। ये मिट्टी सितारों की खाक है या राख है। ये मिट्टी इसी से मनुष्य जन्मता है और इसी में मिल जाता है।